विद अफगानिस्तान। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके साथ अब पाकिस्तान को क्या कुछ जो आगे है ना वो डू मोर करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो इसको अब जो रिलेशन कवर कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्टेट के जो रिलेशन है उनको इसमें जो है ये राइटर इनामुल हक साहब वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और पॉइंट ऑफ कनकरेंस यानी किन पॉइंट्स पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतफाक़ राय की ज़रूरत है, कि इतफाक़ राय हो रही है, कनकरेंस हो रही है, उसको इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिलहाल तो हम रिलेशन करते हैं कि जो रिलेशन हैं उनके बारे में, जो अभी क्या चल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए थे उधर, टीटीपी की कार्रवाइयाँ और इन चीज़ों की वजह से जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में वो चले गए थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो है वो एक स्टिफ किस्म का जो एक रिस्पांस पैदा हुआ है अब उनकी मैसेज में कि एंटी पाकिस्तान जो है ना वो सिस्टम वहाँ पे एक माइंड सेट बन रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एक्सपेक्टेशंस रखता है, उनकी चापलूसी अब कह रहे हैं वो की जा रही है कि ज्वेलिंग और परसुएशंस हो रही है, इसके बावजूद वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका जो है वो नहीं मिल रहा हमें। पाकिस्तान अफगान bilateralism is negatively affected most of all by the striking variable of TTP generated Afghan based anti-Pakistan terrorism। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो है ना वो टीटीपी का जो सिस्टम है उसकी वजह से जो है ना हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। और दूसरा जो मेन इसमें है वो IEA इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, यानी इस्लामी हुकूमत जो बनी है अफगानिस्तान में, तो उसकी जो एक है ना कट्टरपन, ये कैलसिट्रेंस, वो जो है ना उसको बेसिक हिंड्रेंस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बायलैटरल जो रिलेशंस उनमें एक। तो इसकी वजह से एक एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है अफगानिस्तान अफगानों में बन रहा है और पाकिस्तान में एंटी अफगान जो है ना और एंटी तालिबान एक सेंटीमेंट वो जो है डेवलप हो रहा है। तो सम रेयर गुड न्यूज़ इंक्लूड अ वेलकम ट्रेड इनिशिएटिव रिसेंटली द इस्लामिक हमीयत द पश्तून वली बॉन्ड्स एंड कंटिन्यूड पीपल टू पीपल कंटेक्स्ट। तो जो है ना अभी एक पीपल टू पीपल कंटेक्स्ट जो है वो शुरू हो रहा है। एक रिसेंटली जो है पाकिस्तान की कॉमर्स सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्रम आगा साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन था जो उसने 24 से 27 मार्च को विजिट किया अफगानिस्तान का, और उधर उनको वो मिले हैं अपने काउंटर पार्ट यानी कि अफगानिस्तान के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं नूरुद्दीन अजीज़ी के साथ। तो इसमें दोनों दोनों जो हैं साइड्स, बोथ साइड्स उन्होंने डीएस्केलेशन पे गौर किया है एक पे। तो इसको एक्नॉलेज किया कि दुश्मनी जो है हॉस्टिलिटी है वो दोनों ममालिक के फ़ायदे में नहीं है। तो पॉइंट्स ऑफ कनकरेंस जिन पे इतफाक़ राय हुआ है या जिन पे इतफाक़ राय की मुझे ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। टेररिज्म, सिक्योरिटी सेक्टर, अफगान रिफ्यूजीज, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ड्यूरेंट लाइन। टेररिज्म के बारे में करते हैं। पाकिस्तान टेररिज्म से बहुत पहले से ही अफेक्ट हो रहा है। सिंस 9/11 पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं, सिविलियंस की, मिलिट्री ऑफिशियल्स की। तो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसी है ना कैरेट्स एंड स्टिक्स, यानी कि नरमी भी और सख्ती भी दोनों को मिलाकर पाकिस्तान को ये चलानी पड़ेगी टेररिज्म के खिलाफ पॉलिसी। तो वन इज अवेयर दैट देयर आर लॉबीज एट वर्क दैट स्केयर decision makers painting the TTP 10 foot tall, warn of ensuing violence getting out of control and losing Afghan goodwill forever। अच्छा, कुछ लोग इधर मौजूद हैं जो ये इस बात से हमें बहुत ज़्यादा डरा रहे होते हैं पॉलिसी मेकर्स को कि जो TTP है ना वो बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ है, अगर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे हालात सारे, अफगानिस्तान की हम गुडविल जो है ना वो ख़त्म कर बैठेंगे। इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन इस तरह का राइटर के मुताबिक कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तानी स्टेट एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, कोर्सिव पावर है इसके पास, और कोर्सिव पावर के साथ पाकिस्तान कोर्सिव डिप्लोमेसी जो है ना वो यूज़ कर रहा है। अभी रिसेंट आप देख सकते हो जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान ने लगाई हैं या अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज़ को जो एक्सपेल किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो कोर्सिव पावर का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इसमें। अच्छा, ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो डरा रहे हैं कि टीटीपी इस तरह से स्ट्रॉन्ग है, इस तरह स्ट्रॉन्ग है। वो मिसाल देते हैं कि यूएसएसआर के साथ क्या हुआ, वेस्ट प्लस अमेरिका और ये नेटो वगैरह के साथ अभी क्या हुआ है, तो हमारे साथ भी वही होगा। तो इस तरह का जो है ना ये डराने वाली चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएसएसआर और कोलिशन था वो जो फॉरेन ऑक्यूपेशन पावर थे वो वहाँ पे अटैक करने आए थे और उन्होंने वहाँ पे जो है ना उनके सॉइल पे जाकर उनके खिलाफ लड़ाई की है।
तो जो वहाँ पे जो तालिबान थे वो अपनी लिबरेशन वार जो है ना वो लड़ रहे थे उनके खिलाफ। तो उसकी वजह से उनको एक एज था, वो अपनी ज़मीन पे लड़ रहे थे और अपनी जो है वो लिबरेशन के लिए लड़ रहे थे। तो उनको जो है ना वेल फैसिलिटीज़ टू रेस्ट, उनके पास ये भी फैसिलिटी थी कि वो पाकिस्तान में आ सकते थे, उनकी फैमिलीज यहाँ पे आ सकती थी, वो सेफ थे यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान, विदाउट पाकिस्तान अनफ्लिंचिंग मिलिट्री मॉरल एंड मटेरियल सपोर्ट, और पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर, मिलिट्री कह लें या मॉरल कह लें, मटेरियल सपोर्ट कह लें, तो वो यूएसएसआर को कभी ना मतलब हरा सकते, और आज वो एक उनकी डोमिनियन होती है यूएसएसआर की। दूसरी बात ये कि टीटीपी नोज इट कैन नॉट ओवरकम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड सेट डेस्परेट एक्ट टू। अच्छा, टीटीपी जो है वो जानते हैं कि हमारे ऊपर कभी भी ना वो फुल पावर नहीं, कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। आप देख सकते हो वो कब से लगे हुए हैं। ये देख लें आप, हमारे जो हैं इसमें नॉर्दर्न एरियाज हो गए या संवाद हो गए, केपीके के जो ट्राइबल एरियाज थे, फाटक जो था रिसेंटली जो था पास में, तो वहाँ पे आप उनकी कार्रवाइयाँ देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान की जो आर्मी की जो इसमें थी अभी स्ट्रॉन्ग वर्ड वहाँ पे जो कायम हो गया, तो वो जानते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ जो डेस्परेटली वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि निगोशिएशन जो है ना, निगोशिएशन वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में शुरू की जा सकें। Free Afghan goodwill or strategic dividend for now stand temporarily suspend yet it is transient। और तीसरी बात हम कहते हैं कि अफगान गुडविल हमारी फिर चली जाएगी अगर हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। तो वो पहले ही जो है कह रहे हैं कि अब वो इतनी नहीं रही, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये वक्ती तौर ही होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो इस तरह की चीज़ें ये सस्पेंड हो चुकी हैं। जो एस्केलेशन हो रही है दोनों तरफ से, अब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स कर रहा है उधर, वो पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो सिस्टम है वो एकदम बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगे हैं। लार्ज स्केल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट जो है ना उससे डराया जाता है कि वो पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आजकल के दौर में। और एंटी पाकिस्तान ओनली इमिनेट फ्रॉम फन वेस्ट बेस्ड, और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना एंटी पाकिस्तान वहाँ पे जो अफगानिस्तान में हो रही है, तो वो बेसिकली जो वो लोग कर रहे हैं जो वहाँ से डियास्पोरा हैं, यानी जो वहाँ से चले गए हैं, जो बाहर के वेस्ट में जाके रह रहे हैं, वो वहाँ से इस तरह की बातें कर रहे हैं। और कुछ उस स्टेट के अंदर भी इस तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो वेस्ट बेस्ड लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो अंदर कॉमन जो अफगान है ना, वो तो अभी भी केपीके और बलूचिस्तान पर रिलाई कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, और अपनी जो है ना इसकी इकॉनमी के लिए। वो स्टिल पाकिस्तान यानी केपीके और बलूचिस्तान पे ही डिपेंडेंट है। तो रोल ऑफ टीटीपी क्या है सारे मामलात में? तो इट इज़ अ फोर्स बीइंग ऑन अफगान सॉइल रिस्ट्रिक्टिंग आई इज फुल टेरिटोरियल कंट्रोल। तो ये जो है ना अफगानिस्तान में खुद भी ये उनके लिए टेरिटोरियल कंट्रोल को जो अफगान गवर्नमेंट है उसके लिए खुद ही एक जो है चैलेंज बने हुए हैं। अफगानिस्तान में खुद इस तरह के मतलब स्टेट के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ उनके रिलेशंस को ख़राब करेंगे। और जो आपस में जो, क्योंकि पाकिस्तान उनका एक ओनली इंडिस्पेंसिबल इंटरलोक्यूटर है, यानी पाकिस्तान उनका एक वाइड जो है वो सपोर्टर है इस रीजन में, तो उसको भी वो जो है ना उसके साथ उसकी गुडविल जो लूज़ कर रहे हैं ये पाकिस्तान IEA, किसकी वजह से? टीटीपी की वजह से। दूसरी बात, टीटीपी के जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्डन सब बन रहा है उसके ऊपर। जो अफगानिस्तान की स्टेट जो पहले ही बहुत ज़्यादा रिसोर्स स्टार्व्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसको आप देख लें कि इकॉनमी वहाँ पे कितनी डिग्रेड हो चुकी है। तो ये टीटीपी उन पर एक बोझ की तरह है, बर्डन की तरह है। तो उनका एक लंबे अरसे के लिए लॉन्ग स्टे जो है उनका वहाँ पे प्रोलॉन्ग स्टे टीटीपी का, वो लोकल अफगान के साथ और उनके आपस में जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा खाई कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक जो डिफरेंस है ये तकसीम पैदा कर सकता है मुख्तलिफ सेक्शन में जो अफगान कल्चर के मुताबिक जो है। तो अफगान कैन नॉट इंडेफिनिटली सस्टेन सच मैसिव हॉस्पिटलिटी। तो इस तरह की जो है नहीं मैसिव हॉस्पिटलिटी कह रहे हैं कि आप मेहमान नवाजी को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लोग यहाँ पे मिसाल देते हैं कि उसामा जो है ना उसको तो उन्होंने इस तरह किया, लेकिन उसामा वो खुद रिच बंदा था, उसके पास खुद इतनी पावर थी, तो वो वहाँ पे रह रहा था। अब ये जो तालिबान है टीटीपी के, ये जो डिपेंडेंट है ना उन पे, अफगान गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं किस हिसाब से, और पाकिस्तान इसका उनको बाकायदा जो है काबुल गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि वो आपसे ही सारी जो है ना वो ले रहे हैं, फाइनेंशियल और मिलिट्री एड लेके पाकिस्तान पे टैक्स कर रहे हैं। तो ट्राइबल एरियाज जो हैं टीटीपी, द प्राउड ट्राइबल टीटीपी रैंक एंड फाइल डिस्पाइस लिविंग इंडेफिनिटली अंडर सब सर्वियंट हमसाया स्टेटस ऑन द फॉर्म्स फाइल डिपेंडेंट अपॉन
IPA लार्जेस्ट। ओके, सिक्योरिटी सेक्टर का इस पे बात हो रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ कंकरेंस हो रही है। तो सिक्योरिटी जो सेक्टर है हमारा, वो इसके खिलाफ एक टफ जो रिस्पॉन्स दे रहा है थ्रू टॉक्स एंड थ्रू एक्शंस। तो फॉरेन ऑफिस शुड रिस्ट्रिक्ट टू डिप्लोमेसी एंड कीप द चांसेस ऑफ, और जो फॉरेन ऑफिस उसको चाहिए कि वो डिप्लोमेसी करे और जो है ना एक थोड़ा सा सॉफ्ट जो है इमेज वो अपना उनको दें अफगान को, कि उनको मतलब एक तरह इस तरह से उनके खिलाफ सख्ती जो है ना वो ज़्यादा स्टिफनेस शो ना की जाए। IEA इज़ नॉट अ मोनोलिथ, यानी कि मोनोलिथ ये एक जो है ना ये क्या है, आप यूनिफाइड नहीं है कि आप इसको एक ही पॉलिसी जो है ना यूनिफाइड नहीं है कि पूरी कंट्री में एक ही तरह की और सब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उसमें बहुत से लॉबीज हैं जो उसके जो है ना वो मुखालफत भी कर रही हैं इनकी पॉलिसी के। तो how to keep IEA movers and shakers of puritanical Kandahar with good humor, religious diplomacy। अच्छा, इस रिलीजियस डिप्लोमेसी हम क्या कह सकते हैं कि रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो आपस में जो बायलैटरल टास्क करते हैं, तो ये इसको इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा फिलहाल ज़रूरत है। इसको जितना से विगोरसली यूज़ किया जा सके इसको किया जाना चाहिए। डिप्लोमेटिक नॉइज़ को अवॉइड किया जाना चाहिए। प्रेशर जो है ना, प्रेशर्स और स्टेटमेंट बाय इन दोनों साइड से जो स्टेटमेंट्स हो रही हैं किसी को इस तरह के प्यूनेटिव है, मतलब आप किसी को आप सख्ती करने की या डराने धमकाने की जो इसको फॉरबिड किया जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। States need to do what they need to do. Some lessons from Chinese pursuit of diplomacy are instructive। आप चाइनीज जो डिप्लोमेसी का सिस्टम है आप उससे भी इस मामले में सीख सकते हो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ऑफ कंकरेंस है जिसपे अभी बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, वो अफगान रिफ्यूजीज का मसला है। तो अफगान रिफ्यूजीज को जो है ना हमें वो हैरेस नहीं किया जाना चाहिए। अफगान उनको अनड्यू हैरेसमेंट से रोका जाना चाहिए। बिला वजह उनको डराने धमकाने से और इस तरह के मामला से उनको इनके साथ इस तरह के मामला नहीं किए जाने चाहिए। इसकी वजह से दोनों तरफ जो है हेट है वो जो बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी दोनों तरफ पे। इलीगल को रजिस्टर किया जाना चाहिए या उन्हें फिर वापस भेज दिया जाना चाहिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे अभी दबाव डाल रहे हैं कि अफगान रेफ्यूजीज़ को यहाँ से ना निकाला जाए, तो उनको भी ये चीज़ याद करवाई जानी चाहिए कि 2013 SSAR स्ट्रेटजी सोल्यूशन फॉर अफगान रेफ्यूजीज़ जो एग्रीमेंट था उसको उनको याद करवाया जाना चाहिए कि जो अफगान स्टेइंग लीगली और अक्वायरिंग सिटीजन भी फैसिलिटेटेड, पाकिस्तान में जो लीगली रह रहे हैं पहले से अफगान सिटीजन, उनको प्रॉपर बराबर के हकूक दिए जाने चाहिए। जो पाकिस्तान की अपनी जो आवाम को हासिल है वो उनको प्रॉपर के सिटीजनशिप के जो हकूक है वो दिए जाने चाहिए। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स जो इस पर भी डिस्कशंस चल रही हैं। तो ट्रेड को रोकने के बजाय इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। करप्शन ऑन पाकिस्तान साइड बी रथलेसली एलिमिनेटेड बाय फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ फोर्सेस एंड बॉर्डर ऑफिशियल्स। फोर्सेस की तरह से और बॉर्डर ऑफिशियल्स की मदद से करप्शन जो है वो पाकिस्तान साइड पे उसको भी रोका जाना चाहिए। ट्रेड प्रोसेस को डिजिटाइज किया जाना चाहिए। डिजिटाइज क्या होता है कि आप इसको एक ना रिटर्न फॉर्म में ले आते हो सारे प्रोसेस को, तो इसकी वजह से करप्शन जो है वो बड़ी हद तक टर्मिनेट हो सकती है। अफगान ड्राइवर्स को जो है वो विज़र्स और राहदारी डॉक्यूमेंट्स की जो है वो सहूलत दी जानी चाहिए, इनक्रेज किया जाना चाहिए कि वो इसके ज़रिए से ट्रैवल करें। ट्रांसजेंडर ट्रेड को भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, लेकिन स्मगलिंग को रोकना चाहिए। स्मगलिंग को रोक से जो है ना रिवर्स जिसका सिस्टम होता है उस पर स्मगलिंग होती है उसको इससे रोका जा सकता है। मतलब आप ट्रांसजेंडर ट्रेड मुकम्मल ख़त्म ना करें, इसको ख़त्म करने की बजाय आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि स्मगलिंग जो है उसका रोकथाम की जा सके। डॉलर फ्लाइट जो पाकिस्तान से हो रही है उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी को, तो इसको भी जो है ना वो प्रिवेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म जो प्रॉपर एक एंटी फ्लाइट मैकेनिज्म वो बनाया जाना चाहिए। और जो कमोडिटीज़ की ग्रेन वगैरह की जो वहाँ से स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए इसको ट्रेड के तौर पर रेगुलराइज कर दिया जाए, तो इससे स्टेट का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो सकता है। एक जो हमेशा से एक डिस्प्यूटेड रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान वो है ड्यूरेंट लाइन। ये ड्यूरेंट लाइन जो है 1893 में ये अफगान जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की और पाकिस्तान इधर इंडो पाक में जो सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट थी उनके दरमियान एक ये लाइन तय मतलब एक ड्यूरेंट लाइन जो डिसाइड हुई थी। तो इसमें अभी काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, तो इसको प्रॉपर तरीके से डिमार्केशन जहाँ पे सेटल हो सकती है
वो की जानी चाहिए म्यूचुअली। फेंस जो है वो इलेक्ट हो चुकी है, तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट की जो मूवमेंट होती है उसको भी रोका जा चुका है, रिपेयर और उनकी मॉनिटरिंग जो है ना वो भी प्रॉपर इस लाइन की वो की जा रही है, वहाँ पे जो फेंस लगी है। जो डिवाइडेड ट्राइब्स हैं उनको जो है ना वो थोड़ा सा ईजमेंट देनी चाहिए, ईजमेंट ऑफ राइट्स होनी चाहिए उनके लिए, ईजमेंट राइट्स होने चाहिए कि उनको फैसिलिटेट किए जाने चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर मूवमेंट में। तो कंक्लूड करते हैं कि देयर इज एन एंटराइज्ड बिलीफ अमंग सम अफगान वाचर्स एंड एनालिस्ट्स दैट फोर्स नेवर वर्क्स विद अफगान्स आईईए। राइटर के मुताबिक कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके खिलाफ फोर्स जो है ना वो कुछ हमें काम नहीं दे सकती, हम फोर्स उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो है ये प्रिजम्पशन जो है फॉल्टी है, इसमें ये सही नहीं है। अब वो एक रेशनल एक्टर हैं, वो जानते हैं जो अफगान तालिबान है कि उनकी लिमिट्स उनकी पॉलिसी की क्या है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो है गुडविल, पाकिस्तान की गुडविल को लूज़ करने से उनको क्या नुकसान हो सकते हैं। मसलन उनको वो टाइटन वेस्ट प्लस न्यूज़ ऑन साइटेड इशूज़ ऑफ वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन, इस तरह के जो मामलात पे इंक्लूसिविटी, इन चीज़ों के मामलात पे उनको पता है कि वो पाकिस्तान की गुडविल लूज़ करेंगे, तो उनको एक वेस्ट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो फेस करना पड़ेगा। नॉट हेल्प इट फॉर्मल रिकग्निशन कीप आई आउट ऑफ बैडली नीडेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये पाकिस्तान की गुडविल लूज़ करने से उनकी जो इकॉनमी पहले जो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है वो मज़ीद डाउनफॉल होगी, क्योंकि उनका जो रिलेशन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ वो एक दफ़ा से फिर से कट जाएगा। तो चाइनीज़ जो है इन्वेस्टमेंट है, सी पैक एक्सपेंशन है अफगानिस्तान की तरफ, वो भी रुक जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से होके इस तरह के सारे मामला उनके होके आएंगे, उनके साथ मामला चलेंगे इस तरह के। हार्म अफगानिस्तान कंपेरेटिवली मोर एंड पॉसिबल, अफगान जो हैं अफगानिस्तान के जो अवाम हैं उनका सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होगा। दे आल्सो रियलाइज दैट अफगान रिकैल्सिट्रेंट्स हेल्प पाकिस्तान ड्रिफ्ट टुवर्ड द वेस्ट प्लस, यानी कि उनके जो कट्टरपन है रिकैल्सिट्रेंट्स है तो वो पाकिस्तान को वेस्ट प्लस जो लॉबी है उसकी तरफ लेके जाएगी और अमेरिकन कैंप की तरफ ले जाएगी और वो वहाँ पर अकेले रह जाएंगे। So hold the nerves, demonstrate resolve and stay the course। ये क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन एनी 3 points of concurrence between Afghan and Pakistan states and comments।